मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम पल्स विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे एक नए चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पे। तो सरलीकरण ये हमारा चैप्टर होगा। चलिए, यहाँ पे सरलीकरण का मतलब हुआ कि कोई चीज़ आपको संख्या के रूप में या बीजगणितीय रूप में आपको प्रश्न दिया गया रहेगा, उसको आपको सरल करके और उसको छोटे से छोटे रूप में बनाना रहता है। तो इस पर हम लोगों को बात करना है। चलिए, यहाँ पे एक आपका रूल होता है, जैसे इसको क्यों ज़रूरी है पहले हम आपको बता दें। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया है 5 × 5 भागे 3 + 2। इसको अगर आपको लगाना है, या यहाँ पे 5 कर लीजिए आप, ये 5 + 2 इसको अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे ये नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ पे साइन गुणे का भी साइन है, यहाँ पे भाग का भी साइन है, उसके बाद प्लस का भी साइन है। तो यहाँ हमको ये क्रम अगर नहीं क्लियर है कि किस क्रम में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको एक रूल जानना पड़ेगा, जिसे हम लोग बदमाश रूल कहते हैं। उसमें भी जो है, भी उसके बाद बदमाश रूल, ठीक। तो भी आपका होता है, अभी पूरे इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो ये चीज़ हमने बताया कि ये आवश्यक क्यों है। जैसे आपको गुणा भाग प्लस माइनस इसका साइन देके कोई प्रश्न दिया जाता है, तो ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे, ये चीज़ें आपसे तभी हो पाएंगी जब आपको जानकारी रहेगा किस क्रम में कौन से साइन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, कौन से किसको बाद में सॉल्व करते हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें हमने जो है लिखी है, इसको हम बताते हैं पहले आपको। अगर आपको कोई प्रश्न लगाना है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बदमाश रूल इसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने भी को भी ऐड किया है। भी क्यों ऐड किया है, भी ऐड क्यों किया गया है, इस पे हम लोग बात करते हैं। और सभी का मतलब, उसके बाद सभी के बारे में जान लेंगे तो प्रश्नों को लगाने में हमको आसानी होगी और बहुत आसानी से हम प्रश्नों को कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी आपको दिया गया है, भी का मतलब होता है विनेकुलम, या इसी को हम लोग बार कहते हैं, बार। और इसका जो हिंदी मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब होता है रेखा कोष्ठक। अगर प्रश्न में आपको कहीं पे कोई प्रश्न दिया गया है, उसमें अगर आपको ये बार वाला या रेखा कोष्ठक मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आपका बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट से रेखा कोष्ठक। इस पे हम लोग, ये आपका यहाँ पे रेखा नहीं, ये आपका कोष्ठक होगा। ब्रैकेट पे बात करेंगे। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट। तो इसी क्रम में इसको सॉल्व भी करते हैं। पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बड़े ब्रैकेट को अंत में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको रेखा कोष्ठक कहीं पे मिलता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट में चीज़ें दी गई हैं तो उसके अंदर की चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर अगर आपको आप, ओ का मतलब आप का मतलब क्या हुआ, का। अगर कहीं पे का दिया गया है तो ब्रैकेट के बाद हम लोग का वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी आपको है। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। अगर कहीं पे आपको भाग दिया गया है तो भाग को हम जो है उसके बाद भाग को करेंगे। भाग को करने के बाद आप लोग करेंगे यम। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीफिकेशन का मतलब गुणा। उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे। और उसके बाद हम लोग ए का मतलब एडिशन, उसके बाद जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे चीज़ों को जो जोड़ना रहेगा। उसके बाद सबसे अंत में हम लोग यस का मतलब हो गया सबट्रैक्शन। उसके बाद सबसे अंत में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर ये नियम आपको पता है, ये क्रम आपको पता रहेगा, तो चीज़ों को आपको करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये चीज़ आप, हम ये आशा करते हैं कि ये चीज़ आप जान गए होंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। बी का मतलब हो गया विनेकुलम, या इसी को हम लोग बार कहते हैं। और ये आपका होता है रेखा कोष्ठक। अगर कहीं पे रेखा कोष्ठक रहेगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रैकेट्स पे। ब्रैकेट्स अगर कहीं कोष्ठक दिया गया है, कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका एक छोटा ब्रैकेट है, एक आपका मझला ब्रैकेट है, ये आपका मझला ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, और सबसे अंत में हम लोग बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट जब हमारा हो जाएगा तो कहीं कहीं प्रश्न में आपको आप मिल जाएगा, ऐसी आपको हम लोग का कहते हैं।
तो ब्रैकेट के बाद अगर कहीं का आ रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको करने के बाद हम लोग डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न का मतलब भाग वाला जो रहेगा पोर्शन उसको करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, और गुणा के बाद हम लोग जोड़ेंगे, और सबसे अंत में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये चीज़ आपको सरलीकरण वाले चैप्टर में ये जानना जरूरी है। एक ओवरव्यू हम दे चुके हैं पिछली एक वीडियो में, जो है बदमाश का जो है सत्येंद्र सर जो पढ़ा रहे थे वहाँ पे पूरा बात की है इसके बारे में विस्तार से। अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो वहाँ जाके आप विस्तार से देख सकते हैं। एक ओवरव्यू जो है हम इसके बारे में आपको दे दे रहे हैं, जिससे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसको हम प्रश्नों के माध्यम से एक एक चीज़ों को करके दिखाते हुए उस पर बात करते हुए चलेंगे। चलिए इसके बाद जो है हम कोई प्रश्न लेते हैं, उसके बाद वहाँ से बात करते हुए फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसको जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ से चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। चलिए कोई प्रश्न लेते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई, पहले थोड़ा सा इसी को समझ लेते हैं। एक बेसिक सवाल, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है 5 गुणे 5 भागे 5 प्लस 5 गुणे 5 माइनस 3, ये आपका प्रश्न है। अब जो आप पिछले आपको पीछे बताया गया उसमें आपको बताया गया बदमाश, उसमें आपको सबसे पहले अगर रैखिक ब्रैकेट रहेगा तो उसको करते हैं। उसके बाद आपको बी का मतलब ब्रैकेट, आप का मतलब का, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपका बदमाश डी आया, डी के बाद यम आया, मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, उसके बाद जो है ए का मतलब जोड़ेंगे, और सबसे अंत में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें बताइए गुणे और भाग का, उसके बाद प्लस का साइन मिल रहा है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। भी हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो आया नहीं है। ये बदमाश, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी का मतलब डिवीजन, भाग, भाग करेंगे, भाग के बाद हम लोग गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 5 गुणे 5 का 5 में आप भाग करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ से आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पे बताइए 5 गुणे 5 माइनस 3 है, तो आप बताइए पहले गुणा करेंगे पहले घटाएंगे। पहले आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, 50 25। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, यहाँ पे -3, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे अगर आगे बात की जाए, अब आगे यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 51 में 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, तो पहले बताइए प्लस है, उसके बाद माइनस है, तो ये आपका 5 हुआ। 5 को 25 में जोड़ेंगे तो 30, 30 के बाद -3, 30 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 27, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बताने का मतलब है कि चीज़ों को आप समझ लीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, उसके माध्यम से हम और चीज़ों को समझते हैं। दूसरे प्रश्न को लेते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न मान लीजिए आपको दिया गया है, क्वेश्चन एक दूसरा लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट, अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 6 प्लस मझला ब्रैकेट 2 माइनस 4 माइनस 4, उसके बाद -2 माइनस 4, उसके बाद यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, फिर माइनस है, उसके बाद आपका है 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, इसके ऊपर रैखिक ब्रैकेट लगा है, उसके बाद यहाँ छोटा ब्रैकेट बंद है, और ये आपका मझला वाला बंद है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद है। ये आपका प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बताइए जो हम लोगों का, उसको ध्यान में रखेंगे भी, उसके बाद बदमाश BODMAS, यही होता है आपका फार्मूला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रैखिक ब्रैकेट मिल रहा है, रैखिक ब्रैकेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, हम आपको बताए हैं कि रैखिक ब्रैकेट का मतलब हो गया उसके नीचे जो जिस रूप में दी गई है उसको हम उसी रूप में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, जैसे रैखिक ब्रैकेट यहाँ तक लगा है, यहाँ पे आपको करके दिखा दें, -2 प्लस 3, इस पे रैखिक ब्रैकेट लगा है।
अब ये माइनस जो साइन है, अगर यहाँ तक ब्रैकेट नहीं आया है तो मतलब इस माइनस साइन का आपको कोई मतलब नहीं रखना है। इसको सॉल्व करना है तो ये ब्रैकेट इसको हटा के जो जिस साइन में है उसी साइन के रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए, 3 3 में 1 जुड़ेगा 4, 4 में से 2 गया 2। अब ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा सॉल्व होने के बाद। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ा के चलते हैं। ये आपको हम करके दिखा दिए, चलिए बात करते हैं इस पर। ये आपका हो गया 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस मझले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। इसका मान कितना आया? 2 मान आया। इसका मान कितना आया? 2। रैखिक ब्रैकेट का मतलब हुआ कि उसी रैखिक ब्रैकेट को हटा के और जो साइन दिया गया उसी रूप में उसको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे या गुणा, जो हमको करना रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हमने जब इसको हटा के सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 आया। चलिए, ये आपका 6 प्लस यहाँ पे मझला ब्रैकेट है, यहाँ पे 4 है और इसका पूरे का मान 2 है। तो छोटे ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? आपको 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 4, उसके बाद माइनस है यहाँ पे 2, इसका मान 2 आएगा। अभी हमने आपको करके दिखाया। मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 4 में से 2 गया, कितना आएगा? इसका मान क्या होगा? 2 होगा। ये आप समझिए, इसका मान कितना होगा? 2 होगा। अब ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा? यहाँ माइनस हो गया, 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 10 माइनस यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा मजले 2 माइनस 2, ये बंद, उसके बाद ये। अब बताइए इसका मान कितना हो गया? 2 में से 2 गया, ये 0 हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट में जो है आपका 6 में आप 0 जोड़ेंगे 6 ही होगा। अब हम बड़ा ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो 10 में से आप 6 यहाँ घटाएंगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर रैखिक ब्रैकेट पे प्रश्न बनता है तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद एक आध सवाल और देखते हैं। इसके बाद एक आध सवाल इस पे और देखते हैं। उसके बाद हम जो है कुछ ऐसे प्रश्नों पे बात करेंगे जो हमारे आए हुए प्रश्न हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये हो गया आपका। कोई और प्रश्न लेते हैं। जैसे आपका है, अगला क्वेश्चन है 18 प्लस 44 माइनस 13। 18 प्लस 44 माइनस 13 माइनस 35 भागे 7, माइनस 35 भागे 7, ये प्रश्न है। का मान क्या होगा ये आपको बताना है। इसका क्या बताना है? का मान क्या होगा ये बताना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जो फार्मूला जानते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे देखिए, एक बार फिर लिख लेते हैं। भी है नहीं, रैखिक ब्रैकेट है नहीं, तो सीधा इसी को लिखते हैं। बदमाश, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप बताइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट आप करेंगे। तो एक ब्रैकेट आया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर जब हम लोग गुणा भाग इसमें आते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ाते हैं इसको। ये आपका हो गया 18, उसके बाद प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे 44 में से आप 13 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 31। क्या प्राप्त होगा? 31। 31 का मतलब 31। 31 का मतलब 31। इसके जगह पे 31 हो गया, ब्रैकेट हमारा सॉल्व भी हो गया। उसके बाद माइनस, यहाँ पे भाग है, तो यहाँ जो है आप सबसे पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग को हम सॉल्व करेंगे। 35 में आप 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, यहाँ से आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गुणा तो है नहीं, कहीं पे प्लस और माइनस है, सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं। तो 31 में आप 18 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 30, 10, 40, 8, 48, 1, 49, ये आपका हो गया 49। उसके बाद -5, 49 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 44। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों पे बात करेंगे जो हमारे आए हुए प्रश्न हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि हम सभी प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग आए हुए प्रश्नों पे बात करेंगे, जिससे आपके अंदर की जो डर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, और वहाँ से हम बात करते हुए चलेंगे, कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे हम लोग एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 9 × 9 + 9 भागे 9 -9 × 9 + 9 + 9 × 9 × 9 -9 × 9 का मान है, ये आपका प्रश्न है। इसमें आपको ऑप्शन दे दिया गया है, 9 ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 1, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 81 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 0। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ प्रश्न है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ है, हम लोग इस पे बात करेंगे। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई ब्रैकेट वाला सीन नहीं है, रैखिक ब्रैकेट वाला सीन नहीं है, तो यहाँ से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डी का मतलब हुआ डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग करेंगे, भाग के बाद हम लोग गुणा करेंगे, और गुणा के बाद हम लोग जोड़ेंगे, उसके बाद सबसे अंत में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाएंगे चीज़ों को, इसका हमको ध्यान रखना है। चलिए, इसको बढ़ाते हुए चलते हैं। सबसे पहले बताइए, ये यहाँ पे भाग करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ाते चलिए। यहाँ पे भाग करेंगे तो इसका इसमें कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं, तो गुणा का सीन इधर है। चलिए, इसको गुणा यहाँ पे हम लोग करते चलते हैं, नहीं तो आपका लंबा होगा। इसको छोटा करने के लिए 9 × 9 = 81, उसके बाद प्लस 9 का 9 में आप भाग करेंगे पहले, तो 9 का 9 में भाग करेंगे, कितना आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, माइनस उसके बाद 9 × 9, यहाँ पे बताइए आपका 9 × 9 है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले हम लोग गुणा को करेंगे, तो 9 × 9 क्या होगा, 81 होगा। 9 × 9 = 81। फिर क्या है, प्लस है 9, उसके बाद फिर प्लस क्या है 9। अब यहाँ पे प्लस 9 हुआ, फिर प्लस 9 × 9 है, तो प्लस माइनस के पहले गुणा होगा, तो 9 × 9 इसको क्या कर लेते हैं, ये 9 × 9 हमारा 81 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 9, फिर माइनस, यहाँ पे 9 × 9 है, तो ये आपका पहले होगा, तो 9 × 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने क्या किया, प्लस माइनस को टच नहीं किया, एक जगह पे भाग का साइन मिला, उसको हमने सॉल्व कर लिया, और जहाँ पे चीज़ें गुणा में मिली उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ इसके बाद बताइए क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, जो हमारी चीज़ें प्लस में दी गई उसको जोड़ेंगे। देखिए, ये आपका प्लस है, चाहे यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जोड़ेंगे, उसके बाद में घटाना है तो कट ही जाएगा, कोई मतलब है नहीं। उसके बाद आप बताइए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लस का 9 है और ये माइनस का 9, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा फाइनली क्या, एक बचा, यही एक क्या हो जाएगा, यही एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 मिनट का सवाल था ये, सवाल आपका 1 मिनट क्या 30 सेकंड में इस प्रश्न को आसानी से आप कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आपका किस में आया हुआ है, ये आपका एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ, सीपीओ एसआई 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो चीज़ें अगर आपको स्पष्ट रहेगी तो आपको किसी प्रश्न को करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये हो गया। इसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। इसको काट इसलिए दिया गया, इसको हम चाहते तो जोड़ भी सकते थे, जोड़ने के बाद में घटाते, लेकिन जब आप जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, जो समान समान है वो बराबर 0 आ जाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पे जो चीज़ें आपकी प्लस माइनस में बराबर थी उसको हमने कैंसिल कर दिया।
इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका 21 माइनस 4.9 भागे 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 उसके बाद प्लस 0.9। इसका सरलीकरण करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है आपके 18.23, दूसरा ऑप्शन है आपका 24.12, तीसरा ऑप्शन है आपका 26.32 और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है आपका 22.76। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। ये भी आपका 2024 एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। सीजीएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या है, जो प्रश्न यहाँ पे आप दिया गया है इस पे हम अगर बात करें तो ये आपका एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ नियम जानते हैं उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए, आपका हो गया 21, 21 हो गया, उसके बाद माइनस, यहाँ पे भाग का साइन है तो इसको हम लोग भाग कर लेते हैं। तो 4.9। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भाग का मतलब चीज़ें बटा में जाती हैं, तो जो भाग में रहेगा उसको आप 1 बटा करके लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 3.9 इंटू 4.6, यहाँ पे गुणा चाहें तो हम करते हुए चलें। इसका गुणा करेंगे तो आपका हुआ 4 9 36 और 4 3 12 और 3 15। जब आप गुणा करते हैं तो दशमलव को लगाते समय अंकों को जोड़ लेते हैं। एक अंक पे यहाँ दशमलव है, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, दोनों का गुणा कर रहे हैं तो एक एक आपका 2 हो गया। गुणा करने के बाद आप 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, उसके बाद आपका प्लस 0.9, ये आपका हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जब आप कैंसिल करेंगे 7 7 49, एक अंक पे दशमलव है तो ये आपका 0.07 हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसको घटाना, उसके बाद तीनों को आपको जोड़ना है। चलिए ये आपका 21 है। 21 में आप बताइए, एक ये पूर्णांक में मिल जा रहा है तो 21 एक 22 हो गया। उसके बाद चलिए अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हम पूरा आपको जोड़ के दिखा देते हैं। 21 में हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। इसमें जोड़ना हमको 1.56, उसके बाद इसमें जोड़ना 0.9, उसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं, इसको हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो ये आपका 6 हुआ। ये आपका 9 5 क्या हुआ 14, 14 के 4, यहाँ दशमलव है, 1 1 2, एक हासिल आपका 3 हुआ और ये आपका हुआ 23, 23.46 आ गया। इसमें से घटाना क्या है, हमको 0.7 घटाना है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे माइनस करना 0.7, इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, इसको माइनस करना है। 6 में से आप 0 घटाएंगे 6, 4 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लाएंगे, 14 में से 7 गया 7, उसके बाद दशमलव, यहाँ पे आपका 2 बचा, उसके बाद 2, 22.76, 22.76, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप जो है धीरे धीरे क्या है, कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है, आप काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा और चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग इसी पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी पे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जितने टाइप हैं हमारा प्रयास रहेगा उसको आपको हम करा दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सब आए हुए प्रश्नों पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, जैसे आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 48, इसको भाग किया गया 6 प्लस 12, 6 उसके बाद प्लस 12 इंटू 2 ब्रैकेट 1 प्लस 7 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3, उसके बाद उसके बाद आपको दिया गया 25 माइनस 2 गुणे 10 गुणे 10, ये आपको
दिया गया है गुणे 10। इसको आपको सरल करना है। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए उस पे भी हम लोग बात कर लेंगे अभी। ये आपका प्रश्न है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल सीजीएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी आया हुआ प्रश्न है। इस पे चलिए हम लोग बात करते हैं। ये हमारा प्रश्न है। आप जो है बदमाश वाला रूल आपको बताया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट जैसे आपका हल हो जाता है उसके बाद ओ का मतलब होता आप। इस सवाल में एक आप आया है, इसका मतलब इसको हल करने के बाद हम इसको आप का मतलब का का मतलब गुणा, उस पे बात करेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ प्रश्नों में क्या करेंगे कि अब जैसे ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं तो इसको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये आपका हो गया 25 माइनस 48, भाग आपको 6 से करना है तो चाहे आप 6 × 48 डायरेक्ट कर सकते हैं। एक लाइन बढ़ा लेते हैं 48। ये भाग का मतलब नीचे भाग करेगा, इसी को 1/6 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 12 × 2, 12 का 2 में गुणा होगा 24, गुणा पहले होता है इसलिए हम इसको कर ले रहे हैं। प्लस 78 माइनस, यहाँ पे आइए, ये आपका 5, उसके बाद प्लस, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 के बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 25 में से 20 को घटा देंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। ये 3 हो गया और आपका मतलब का हो गया, का मतलब गुणा, और यहाँ आपको प्राप्त हो गया 5। ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 6 8 क्या हो गया, 48 हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। 25 में 24 जोड़ेंगे आपका क्या होगा, 49 होगा। 49 में से 8 आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, 41। 41 प्राप्त हो गया, ब्रैकेट आपका कहीं हट गया। उसके बाद प्लस 78, उसके बाद माइनस का, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 बचे 15, 15 में 5 आप जोड़ेंगे, 15 5 20, 20 जब आया तो ब्रैकेट आपका बाहर हुआ, इसका मतलब यहाँ माइनस का क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जो चीज़ हमारी, या इसको आगे बढ़ाना है तो इसको चलिए 78 में से आप 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 58। क्या मिलेगा, 58 मिलेगा। इसको जब आगे हम बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 41। प्लस पहले करते हैं, चाहे आप यहाँ इसको दोनों को जोड़ के बाद में घटाइए या यहाँ पे घटा के आप छोटा कर लीजिए, जैसा आप चाहेंगे। तो इसको जब हम बढ़ाएंगे तो आपका 41 हो गया। उसके बाद प्लस का 58, इसको जब हम लोग करेंगे तो 50 40 90 और 8 एक यहाँ पे है तो आपको मिल जाएगा 99, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी करके हम यहाँ पे देख लिए। जो हमारा नियम है, जो हमारा कॉन्सेप्ट आपको बदमाश वाला बताए हैं, अगर वो चीज़ें हमारी क्लियर हैं तो प्रश्न आपका कोई भी होगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे और कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे बात करते हैं, दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं इसी पे, जिससे आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और दूसरे पे बात करते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा, एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। 2.5 इंटू 144 भागे 198 भागे 198, उसके बाद गुणे ब्रैकेट के अंदर 121 गुणे 81 भागे ब्रैकेट के अंदर 11 गुणे 9। ये आपका प्रश्न है। इसको हमको सॉल्व करना है। ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। ऑप्शन जैसे आपको दिया गया 180, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 175, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया 185 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया 190 190। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका प्रश्न है, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए जो आपको रूल बताया गया उसी रूल से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
उसी रूल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे चलिए इसको, ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे इसको इसलिए हम करा रहे हैं जिससे आपके अंदर का जो डर है सीजीएल में आया तो आप नहीं कर सकते हैं, तो प्रश्न कोई भी हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बताए हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट आप लोग 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है, छोटा, मझला और बड़ा। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले को सॉल्व करते हैं और सबसे बाद में हम लोग बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया 2.5 इंटू, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये आपका है 144, उसके बाद भाग है, भाग का मतलब ये इसके नीचे बटे में आएगा, इसको आप एक बटा लिख सकते हैं 198। उसके बाद गुणे ब्रैकेट में आइए, यहाँ पे भाग पहले करेंगे लेकिन भाग के पहले भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये आपका हो जाएगा 121 इंटू 81। आप बताइए 11 नवा क्या होगा 99। जब आपका 99 हो जाएगा तो ये ब्रैकेट हट गया। उसके बाद हम भाग करेंगे तो ये आपका 99 आया है, इसको हम लिख सकते हैं, भाग हटाएंगे तो 1/99 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे उसके बाद आपका मझला ब्रैकेट है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। ये आप, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपका कटेगा 11 से, 11 ग्यारह में 121, 11 नवा 99 और 9 नवा क्या हुआ 81 हुआ। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको अगले लाइन में बढ़ाते हैं। तो ये आपका 2.5 इंटू 144 इंटू 198, उसके बाद इंटू, यहाँ पे आपका 11 गुणे 9 बच रहा है, 11 नवा क्या हुआ 99। जब आप 99 करेंगे तो ये वाला भी ब्रैकेट हट जाएगा, ये आपका हो गया 99। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप बताइए कितने से कटेगा 11 91 11, 8 19, 11 8 88 और 11 9 99, 18 अट्ठे 18 अट्ठे क्या होगा 144, 8 बार ये जाएगा और इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 8 नवा क्या होगा 8 नवा 72 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2.5 इंटू क्या 72। 72 का 2.5 गुना अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा तो 72 दूना 144 हुआ, उसके बाद उसमें 72 का आधा कितना होगा, 72 का आधा होगा 36, तो 144 और 6 50 और 30 80, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आएगा आपका 180। 100 क्या आ जाएगा 80, और ये आपसे पूछा जा रहा था तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें आपकी ये भी स्पष्ट हुई होगी। इस तरह से अगर आपके प्रश्न बनेंगे तो आप इसको आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। यहाँ अभी हम आशा करते हैं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस प्रकार के प्रश्नों में होगी नहीं। चलिए और एक आध दो प्रश्न देखते हैं, इसके बाद और प्रश्नों पे बात हम लोग कर लेते हैं जिससे कोई चीज़ आपको रटने जैसी स्थिति ना रहे। चीज़ें आपको, हम आपसे शुरू से ये बात कर रहे हैं कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप रट के नहीं कर पाएंगे। चीज़ें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक प्रश्न और है, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 325 प्लस 276, उसके बाद भाग का साइन है बड़ा ब्रैकेट, 150 माइनस 9 इंटू 9, उसके बाद प्लस 83 माइनस 4 इंटू 15, मझला ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट छोटा था ही नहीं। हाँ चलिए ये आपका हो गया। यहाँ पे लगा देते हैं छोटा ब्रैकेट 83 के बाद ये, उसके बाद ये आपका, इसमें भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन आपको दे देते हैं। 332, बी ऑप्शन है आपका 333, सी ऑप्शन है 334 और डी ऑप्शन आपका है 331। ये भी आपका सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ये आपको प्रश्न दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये बदमाश वाला जो रूल है इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट पे बात करते हैं। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद मझला ब्रैकेट होता है और सबसे बाद में हम लोग बड़ा ब्रैकेट, इसी क्रम में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया 325,
325, उसके बाद प्लस का 276, उसके बाद भागे। अब यहाँ पे आइए बड़े ब्रैकेट में 150 हुआ माइनस का। यहाँ पे आइए, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे गुणे का साइन है, तो सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे। 15 चौका क्या होगा 60, और 83 में से आप 60 घटाएंगे तो 60 20 80, यहाँ से आपको 23 प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 23। क्या प्राप्त होगा 23 माइनस, उसके बाद मझले ब्रैकेट में हो गया 9 गुणे 9, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है 23 23, उसके बाद ये बंद बड़ा ब्रैकेट। चलिए अब इसके बाद आपका हो जाएगा 325, उसके बाद प्लस का 276 भागे। अभी इसको नहीं, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर बताइए आपका 150 हो गया। यहाँ पे आइए, पहले गुणा करेंगे 9 9 81, 9 9 81, 81 के बाद 23 जोड़ेंगे, 81 3 84, 10 94 और 10 104। ये पूरा ब्रैकेट आपका 104 के बराबर है, 104 के बराबर है। तो इसको हम यहाँ पे माइनस 104 कर सकते हैं। ये आपका माइनस 104। अगले लाइन में जब आप बढ़ाएंगे 325 प्लस 276, भाग का मतलब 150 में से 104 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 46, और 46 यहाँ पे भाग में है तो उसको लिख सकते हैं 1/46। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको अगर हम 23 से काटें, 23 दूना 46, 23 एकन्नम 23, 23 एकन्नम 23, 4 27, 4 इसके पहले गया 46, 23 दूना 46, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 छक 12, ये आपका 325 है, उसके बाद प्लस का 6, तो 325 में आप 6 जोड़ेंगे तो 300 क्या हो जाएगा 25 6 31, 331। यही आपका क्या हो जाएगा 331 आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों ये सवाल यहाँ पे लिखा गया है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए जो नियम आपको बताया गया उसी पे सेम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बदमाश का रूल जो हम लोग जानते हैं, इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट, आप ब्रैकेट पे करते हैं, उसके बाद आपका मतलब का, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। भी वहाँ पे लगता है जहाँ पे रेखीय कोष्ठक होता है, या उसी को हम बार कहते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर 1/8, उसके बाद प्लस, हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद 1/6 इंटू, यहाँ पे है 36/45, ये आपका भाग है। इसको अगर गुणे में बदलना है तो इसको हम पलट देंगे, ये आपका हो जाएगा 25/24, 25/24। उसके बाद माइनस, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब हम चलेंगे तो 12/21, उसके बाद गुणे 14/15। यहाँ पे भाग का साइन है तो भाग हम पहले करते हैं, भाग को करने के लिए उसको क्या करेंगे पलट देंगे। ये आपका 45 बटे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस 27/36, उसके बाद ये आपका हो गया ये। चलिए इसको करते हैं, ये आपका काटते हैं, 5 से काटेंगे 50 25, 5 9 45, उसके बाद 9 चौक 36 और 4 छक 24, ये आपका हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा यहाँ पे 5/6 आ गया। यहाँ पे इसको करते हैं, इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 3 चौक 12, ये आपका 4 दूनी 8/15 आ गया यहाँ पे, और 15 एकन्नम 15, 15 तियाँ 45, और ये आपका हो गया। 3 से काटेंगे, 3 8 24, और 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया। ये पूरा आपका कैंसिल होके फाइनली क्या आपको प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। ये आपको 1 प्राप्त हो गया। अगली लाइन में बढ़ाते हैं तो ये आपका हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे 1/8, उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ मझले ब्रैकेट के अंदर 1/6 गुणे, यहाँ पे बताइए ये पूरा सॉल्व करने पे यहाँ आया है 5/6 आपका। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको हटा देते हैं माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना आया है 1, उसके बाद मझला ब्रैकेट बंद, प्लस 27/36, 27/36, ये ब्रैकेट बंद।
अब इसको बताइए कैसे बढ़ाएंगे। चलिए अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये 5 एकम 5 हुआ और 6 छक क्या हुआ 36। तो इसको इसको थोड़ा सा हम चलिए यहीं पे बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया 1/8, उसके बाद प्लस यहाँ पे 36/5 हुआ तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया आपका 36। तो ऊपर 36 एकन्नम 36, ऊपर 5 हो गया माइनस का, इसका 36 गुना हुआ है तो माइनस का 36। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका मझली ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं। उसके बाद प्लस 27/36। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं। ये चीज़ जो यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं, ये आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर हो गया 1/8। उसके बाद 5 ये प्लस का है, ये माइनस का 36 है। 36 में से 5 घटाएंगे आपको 31 प्राप्त होगा। 31 का साइन क्या होगा माइनस, 31 का साइन क्या होगा माइनस, 31 का साइन क्या होगा माइनस, और माइनस गुणे प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये आपका हो गया -31/36 और प्लस 27/36। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब सभी ब्रैकेट यहाँ पे आपके हट गए हैं। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे हर बराबर है तो यहाँ आप घटा लीजिए, प्लस माइनस का साइन है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 31 में से आपका 27 जाएगा, 27 4 31, ये आपका हो गया 1/8। उसके बाद साइन बड़े वाले के लगाएंगे तो माइनस का 4/36, 4 एकन्नम 4, 4 9 36। तो आपको यहाँ प्राप्त हो गया 1/8 माइनस 1/9। 1/8 माइनस 1/9 को जब हल करेंगे तो 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 8 9 का एलसीएम आएगा 72। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे -8 होगा, बराबर 1/72। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 1/72 ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर प्रश्न बनेगा तो इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चीज़ों को एकदम स्पष्ट करके रखिए, कहीं पे कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग और प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन लेते हैं, वहीं से आपको समझाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन लेंगे, वहीं से आपको समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है आपका 25, उसके बाद माइनस ब्रैकेट के अंदर 16, माइनस मझला ब्रैकेट 14, माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर 18, उसके बाद माइनस 8 + 3, यहाँ पे बार लगा हुआ है। उसके बाद ये बंद है, मझला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट बंद है, ये आपका है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाता है 16, बी ऑप्शन 15, उसके बाद सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन आपको 20 दिया गया। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो बात कर रहा है उसी को हम लोग करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे बार वाला ब्रैकेट आ गया, तो हम यहाँ पे आपको करके भी उसके बाद बदमाश करते हैं। तो अगर कहीं पे बार वाला ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। बार वाला ब्रैकेट यहाँ पे आया है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बार का हम लोग ध्यान रखेंगे, बार जहाँ तक रहेगा उसी को हम ध्यान में रख के करेंगे। जैसे बार आपका यहीं पे लगा है तो इसके पहले साइन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको जब बढ़ाएंगे, चलिए बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया 25 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 14 माइनस, यहाँ पे बताइए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 + 3, 8 3 क्या होगा 11, 11 जब हल कर लेंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो इसके पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं 11। तो ये सब चीज़ें आप 60 अपने हिसाब से करते हुए चलेंगे। तो जब 11 हो जाएगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 18 में से 11 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। और 7 प्राप्त होगा तो ये ब्रैकेट आपका हो जाएगा हल। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बताइए 14 में से 7 गया, क्या होगा 7। जब 7 आएगा तो इसके पहले यहाँ पे माइनस है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 25, उसके बाद माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट 16 और यहाँ पे आपका माइनस, और ब्रैकेट के अंदर आपका 14 में से 7 गया 7, ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन माइनस का लग जाएगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ बताइए 16 में से आप 7 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 9। क्या प्राप्त होगा 9। 9 यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा,
25 माइनस 9, तो आपको प्राप्त क्या होगा, आपको प्राप्त होगा 16, और यही 16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें स्पष्ट रहेगी तो प्रश्नों को आप बहुत आसानी से और कम समय में आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग अगले एक प्रश्न और देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं, जिससे आपका अगर किसी टाइप का किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 × 3 सही 1/3 माइनस मझला ब्रैकेट 4 सही 1/3 प्लस छोटा ब्रैकेट 3 सही 1/3 भागे 2 सही 1/3 माइनस 1/3। यहाँ पे रैखिक ब्रैकेट लगा है, ये बंद है, उसके बाद ये बंद है। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। इसमें ऑप्शन आपको दे देते हैं -8/3, दूसरा ऑप्शन है -1/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है आपका 1/3। ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 माइनस का, यहाँ पे आइए, ये आपका 4 सही 1/3, उसके बाद प्लस, यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे बार लगा मतलब इसको आप हल कर लेंगे। 2 सही 1/3 में से आप 1/3 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे 1 सही 1/4 लिखा गया है, इसका मतलब 1 पूर्णांक में है, उसके बाद 1/4 भिन्न में है। 2 सही 3/5 लिखा गया है, इसका मतलब 2 पूर्णांक में है और आपका 3/5 ये भिन्न में है। इसको अगर आप बदलते हैं भिन्न में तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, उसके बाद इसको जोड़ते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 3 13/5 भी लिख सकते हैं। इसका हमको ध्यान रखना है। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बताइए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 + 1/3 में से 1/3 घटाएंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, आप बताइए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 का मतलब हो गया 2 + 1/3, इसमें से 1/3 घटाना है, जो आप घटाएंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने पे क्या प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करने पे प्राप्त होगा 2। क्या प्राप्त होगा, 2। भाग लिखा, भाग है, भाग का साइन है, तो भाग के साइन को हटाएंगे तो उसको पलट देते हैं, या 2 इधर भाग कर जाए, भाग करेगा, इस तरह से भी ध्यान दे जान सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा। इसको चलिए हम भिन्न में बदल लेते हैं, बाद में कर लेंगे। 3 × 9, 9 × 1 10/3 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ भी इसको लिख लेते हैं, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। 4 × 3 12, 12 × 1 13, 13/, आपका हो गया 3 प्लस, यहाँ पे हो गया 3 × 9, 9 × 1 10, 10/3। इसमें भाग किससे कर रहा है, यहाँ पे इसका मान 2 आया है, भाग का साइन है, तो इसको हम 1/2 गुणे में लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 10 × 9 10, या इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 पंचे 10, ये 5/3 है, ये 13/3 है, हर बराबर है तो जुड़ जाएगा। 13 और 5 क्या होगा, 18, 13 5 क्या होगा, 18, 18/3। तो इसका मतलब ये पूरा सॉल्व करने पे आपको प्राप्त होगा 18/3। ये आपका हो गया 3 सही 1/3, उसके बाद ये आपका 18/3। 18/3 को क्या लिख सकते हैं, चलिए अगले लाइन बता देते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको जब आप बढ़ाएंगे तो ये आपका हो गया 3 सही 1/3 माइनस 3 छक 18, 3 3 छक 18। ये इसका मतलब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से ना करके, चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 + 1/3 है। इसको या तो अलग करके तोड़ के करें, या इसको आप इस तरह से भी 3 × 9 1 10/3 ऐसे ही कर लीजिए, बाद में हम घटा लेते हैं 3। और ये आपका है -18/3, 10/3 और 18/3। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटेगा। 18 में से 10 गया, क्या होगा, 8, 8 आएगा, लेकिन उसके पहले साइन लगेगा माइनस का, तो -8/3। इसी को लिख सकते हैं 3 दूना 6
माइनस 2 बार जा रहा है तो 2 सही, उसके बाद 2 बच रहा है, 2 सही 2/3, माइनस का 2 सही 2/3, लेकिन आंसर में आपको 8/3 ही दिया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको हमने जितने आपके ब्रैकेट वाले सवाल हैं या बार कोष्ठक वाले हैं, उस पर हमने बात कर ली है। अब हम ये आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपसे किसी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।